जय मसीह की। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है और फिर से ये उसने हमें और आपको सुबह दिखाई है। तो आइए हम सब मिलकर आप और हम एक साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसने समंदर को बनाया है, इस जहां को बनाया है, इस दुनिया की हर एक चीज़ को बनाया है। तो हम और आप भी उसकी कारीगरी हैं। तो आइए मिलकर उसकी आराधना करें और कुछ यूँ कहें, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है, खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाया आसमां सारा हिकमत से उसकी, समुंदर की गहराई भी उसी ने बनाई। बना आसमां सारा हिकमत से उसकी, समुंदर की गहराई भी उसी ने बनाई। वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। ओ, वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। शुक्र तुम सब मिलके अपने खुदा का, वो ही हर खुशी है देता, वो इशरत का दाता। करो शुक्र तुम सब मिलके अपने खुदा का, वो ही हर खुशी है देता, वो इशरत का दाता। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा
अपनी जवानी के दिनों में आनंदित और मगन रहे। सुनिए आगे, अपनी मनमानी कर अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित हो। हे जवान, अपनी जवानी में मगन हो। हे जवान, अपनी जवानी में आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। सुनिएगा इसके आगे, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के इन विषय सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित हो, मग्न हो। हे जवान, अपनी जवानी में अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन ये ध्यान रख कि परमेश्वर तेरा एक एक चीज का न्याय करेगा। आप अपनी आंखों की दृष्टि में चल के अपनी जान को फंसा रहे हो, अपनी आंखों की दृष्टि में चल के अपने आप को हानि के कगार पर लाके खड़ा कर रहे हो। जो आपको दिख रहा है वो है नहीं। आज मैंने बहुत से घरों में जाकर देखा है, वो लोग रो इसलिए रहे हैं, कह रहे भैया जो दिख रहा था उनके अंदर वो रहा नहीं। बड़े प्यार से हमारे घर में दबे पांव घुसे, हमारी बेटी के साथ शादी करने की बात करी, बड़े दबे पांव जैसा जैसा कहते थे वैसा वैसा वो मान चले गए, और जैसा जैसा हमने सोचा था वैसा वैसा करने के लिए वो करते चले गए। लेकिन अब क्या हुआ, बेटी की शादी हो गई, अब तो उनका रूप देखकर लगता है ये तो राक्षस से भी ज्यादा बदतर हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार आप अपनी आंखों की दृष्टि से, हो सकता है आप जा रहे हो, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं भैया वो लड़का कार वाला है, कुछ लोग कहते हैं भैया वो लड़का मोटरसाइकिल वाला है, और हमने तो इसकी मोटरसाइकिल और कार देखकर लड़की की शादी कर दी। हमें क्या मालूम था ये किराए का लेकर आता है, हमें क्या मालूम था ये कार किराए की बुक करके लाता है। इसने लड़कियों को दिखाया हमारी कार और अपनी कार, और हमारी लड़कियों को फंसा लिया। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार आपने देखा होगा ऐसे करके लोग, बहुत से लोग एक दूसरे को फंसा लेते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार काम कर रहे हैं। आप देखिए जरा, शादी के समय जब लड़कियां तैयार होके आती हैं, कितनी भोली लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। इनको तैयार करके भेजा गया है और इनको संभाल के भेजा गया है। आजकल तो बहुत सी तरीके से पार्लर में लड़कियों का चेहरा भी बदल देते हैं और आंखों की दृष्टि बताती है, वाह कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका एक रूप दिखाई देता है। लड़का तो इसकी सुंदरता में फंस गया, लड़का तो इसकी खूबसूरती में फंस गया। मेरे प्यारे मित्रों, आंखों की दृष्टि से आपने अपनी जान को जोखिम में फंसा दिया। कई बार लड़कों के साथ भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां ही खराब होती हैं, मैं ये कहता हूं कई बार लड़के भी ऐसा कर देते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है लड़का लड़की अच्छे होते हैं तो मां बाप लड़के के लड़कियों के उनको फंसा देते हैं। इतना सीधा लगते थे इनके पापा, लड़के के पापा कितना अच्छा लगते थे, लेकिन हमें क्या मालूम था ये पुलिस में हमारे लड़के के लिए रिपोर्ट लिखा देंगे। ये आंखों की दृष्टि है, और आपने अपनी आंखों की दृष्टि से, कई बार लोग जाते हैं जमीन देख के आते हैं और कहते हैं अरे बड़ा खूबसूरत है, यहां से रोड निकल जाएगी और यहां मकान बना लेंगे और इतना अच्छा टावर बना देंगे और यहां ड्राइंग रूम बनाएंगे, और कुछ समय के बाद मकान जमीन खरीद लेते हैं, और जब बनाना शुरू करते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई आ गया और कहता है अरे कैसे बना रहे हो, तो जमीन मेरी है, तुमने पहले देख के नहीं खरीदा, अरे आंखों की दृष्टि ने तुम्हें धोखा दे दिया। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार आप किसी के चलने फिरने पर हम तो देखते हैं लोग अपने मां बाप की स्वरूप नहीं करते, हीरो हीरोइन को देखकर वैसी अपनी डिजाइन बनाते हैं। मैंने तो देखा है मां बाप इतनी मेहनत से बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे उन हीरो हीरोइनों को देखकर, उन चकाचौंध चीजों को देखकर अपने स्वरूप को बदल देते हैं। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यहां भी यही कहा गया, हे जवान अपनी जवानी में बड़ी आनंदित होना, बड़े मग्न होना, बड़ा सब अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार काम करना, लेकिन ध्यान रखना एक एक चीज का न्याय होगा। ध्यान रखना जो तूने अभी काम किए हैं, हो सकता है छुप के अपने पिता से तुमने शराब पी हो सकता है छुप के अपने पिता से तुमने सिगरेट पी हो सकता है छुप के तुमने अपने माँ बाप के लिए घात का कारण बने हो सकता है छुप के तुमने अपने मां बाप का सोना चांदी चुरा लिया हो सकता है छुप के तुमने कोई काम कर लिया हो। न्याय होगा एक एक चीज का। हो सकता है तुमने किसी को धोखा दिया हो, न्याय होगा एक एक चीज का, एक एक चीज का प्रभु न्याय करेगा। अपनी आंखों की दृष्टि में चलते रहो। अभी कोई हो सकता है आप सोच रहे हो अरे वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ है, वो क्या न्याय करेंगे, वो तो बुढ़े हो गए, वो हमारा क्या करेंगे। लेकिन आज मैं कहना चाह रहा हूं, एक है जो आसमान पर बैठा है, जिस
जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, एक एक चीज का न्याय करेगा। आपके उठने बैठने चलने फिरने का न्याय करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ यदि आप निकाली सब उपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय उसके पहले पद को पढ़िएगा। सब उपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है आप अपनी जान को जोखिम में फंसा चुके हो, लेकिन आज मैं आपको संदेश के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आज आपकी जान जोखिम से निकल सकती है। सिर्फ प्रभु के वचन को अपने जीवन में जाने देना, प्रभु की चीजों को अपने अंदर जाने देना। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, आपकी जान में एक तसल्ली आएगी और फिर आप फैसला करोगे, अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, सब उपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में, जी हां, कुछ इस तरीके से लिखा, जी मैंने अपने मन से कहा चल मैं तुझे आज आनंद के द्वारा जांचूंगा। अपने मन से कहा। हर एक जवान अपने मन में कहता है आज चलो मौज करते हैं। हर एक जवान जब मोटरसाइकिल निकालता, मम्मी कहती है बेटा धीमे चलना, अरे क्या मम्मी धीमे धीमे चलेंगे, लेकिन जैसी किक पड़ती है मोटरसाइकिल पे और एक्सीलेटर लेता है आदमी, उसके बाद मम्मी से क्या उसने वादा किया या मम्मी से क्या उसने कहा भूल जाता है और अपनी चाल में, अरे उनको क्या मालूम है, अपनी चाल में स्पीड बढ़ाता जाता। सुनिएगा, मैंने अपने मन से कहा कि चल मैं आनंद से, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। जी हाँ, परंतु देखो ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है। मैंने अपने मन से कहा चल मैं तुझे अपने आनंद के द्वारा जांचूंगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और देखा ये भी बेकार है। बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत से लोगों ने आज भी कहा भैया हमने सब करके देख लिया, सब कुछ बेकार है। हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते हैं भैया हमने शराब भी पी के देख लिया, हमने जुआ भी खेल के देख लिया, हमने सिगरेट भी पी के देख ली, हमने धोखा भी दे के देख लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं किया, नहीं, सब बेकार है। हमने इतने बिजनेस किए, इतना कारोबार चलाया, इतनी नौकरी करी, सब कुछ किया, लेकिन सब बेकार है। मेरे प्यारे मित्रों, चौथे पद में क्या क्या हुआ सुनिएगा, इसी के चौथा पद पढ़िएगा। जी मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हे जवान अपनी जवानी में आनंदित और मगन हो, लेकिन ध्यान रख एक एक चीज का न्याय होगा। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, काम कर, उसका व्यापार देख, तो तू भी शुरू कर दे अपना व्यापार, लेकिन ध्यान रख एक एक चीज का न्याय होगा। सुनिए यहां पर लिखा है, सुलेमान लिख रहा है, मैंने अपने धन से बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए। जी हाँ, आगे, और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। जी आगे, मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए, जी हाँ, आगे, कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। जी हाँ, आगे, मैंने दास और दासियां मोल ली, जी, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, जी, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। जी, मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। जी आगे, मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा, गायकों और गायिकाओं को रखा, और बहुत सी कामनियां भी, जी आगे, जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं, जी अपनी आगे, कर ली। जी, इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। जी, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, जी, मैंने उन सबों को देखने से ना रुका। जी आगे, मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, जी आगे, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, जी, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। जी, फिर मैंने अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा? तो क्या देखा? कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, और वायु को पकड़ना है, और वायु को पकड़ने के समान है। सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ने के समान है। मेरे प्यारे मित्रों, इतना सब कुछ करने के बाद बाइबल में लिखा है कि इसने कहा कि इतना मैंने किया है, सब कुछ व्यर्थ है, वायु पकड़ने के समान है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमारे पास 3 मोटरसाइकिल है, 3 गाड़ी हैं, और जब हमने पहली गाड़ी खरीदी, मैं चलाऊंगा, मैं इसको ऐसे चलाऊंगा, वैसे चलाऊंगा, और मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, तो वो वाली मोटरसाइकिल जिसमें ये गियर हो, वो गियर हो, ऐसा वैसा सब कुछ हो। और उसके बाद एक गाड़ी खरीदी जिसमें 5 गियर हो,
इतना बढ़िया, उसका पिकअप बहुत अच्छा हो, एक बार में पुरते चली जाए। और आज वो तीनों मोटरसाइकिल चला तो मैं सब लेता हूं, लेकिन अब वो मेरे लिए नहीं है। मैं देख सकता हूं उनको, क्योंकि अब वो मोटरसाइकिल चलाना, किक मारना, उसको स्टार्ट करना, उसको ऊपर चढ़ाना, उसको रोड पे लेके आना, अब सिर्फ मैं देख सकता हूं। निकी चलाता है तो मैं देखता हूं, हां बहुत अच्छे लग रहे हो। एक दिन कोशिश भी करी कि मैं उसको लेके ऊपर तक आऊं, बुलेट थी, तो मैं संभाल नहीं पाया। मैंने कहा अरे पकड़ो पकड़ो भाई, अब ये मेरे चलाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये लोड बहुत है, मेरे पाँव में अब उतना दम नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ देखने के अलावा आप कुछ नहीं, आपने भी बहुत सी चीजें बनाई होंगी। जब आप टीवी खरीद के लाए थे 10 साल पहले, आपने कहा था मैं सारे चैनल देखूंगा। अब टीवी चलाने के पहले आपको चश्मा ढूंढना पड़ता है, और नहीं मिलता तो आप कहते हो छोड़ो जाने दो, बच्चे को देखने दो। एक समय ऐसा आता है जो आपके किए गए कामों को दूसरा उस पर मौज करता है। आपने इतना संजोया, इतनी मेहनत फंसाई, अपनी जान जोखिम में फंसाई, अब वो चीजें आपके काबिल नहीं है। वो चीजें अब आप, जैसे फ्रिज हमारे यहां है, लेकिन ठंडा पानी ज्यादा नहीं पी सकते। लेकिन एक समय था बर्फ निकाल के पूरी पूरी बर्फ खा लिया करते थे। एक समय ऐसा था बर्फ का सिर्फ चुग्गा ही खाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है, और अब फ्रिज देख के लगता है ये अरे व्यर्थ है, बच्चों के काबिल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी सोचने की और समझने की जरूरत है। आप जो जान जोखिम में फंसाए हैं, आपको जान जोखिम में काहे में फंसानी है? इसलिए फंसानी है कि प्रभु के राज का विस्तार करें आप। इसलिए जोखिम में आपको जान अपनी देनी है। आपको प्रभु के लिए अपनी जान इसलिए देनी है कि आप प्रभु की सेवकाई को पूरा करें। और जब आप प्रभु की सेवकाई करते हैं, वो आपकी जान की रक्षा करता है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल पढ़िए। बाइबल में लिखा है यहोशू के पीछे बहुत लोग पड़ गए, लेकिन यहोशू से परमेश्वर ने वादा किया था, देख यहोशू, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा और ना राह में धोखा दूंगा, चाहे कितने लोग तेरे विरोध में हो जाएं। लिखा एक समय ऐसा था, यहोशू का परिवार ही सिर्फ प्रभु को मानने वाला था, बाकी सब साथ चलने वाले उसके जान के दुश्मन हो गए थे। लेकिन प्रभु ने कहा था यहोशू से, मैं तेरी जान की रक्षा करूंगा, बस मुझ में बने रहना। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी को स्मरण करके सब काम यहोशू करना, मैं तेरी जान की रक्षा करूंगा। और मेरे प्यारे मित्रों, यहोशू की जान की रक्षा प्रभु ने आखिरी दम तक करी। और बाइबल बताती है, वो लोग जो उसके विरोधी थे, जो उसका जान लेना चाहते थे, जो उसके जान के दुश्मन थे, सब यहोशू के पैरों पर आ गए। प्रभु आपका साथ देगा। ये जवान जवानी में आनंदित होना, मग्न होना, लेकिन ध्यान रखना एक एक चीज का न्याय होगा। आप अपनी जान को जोखिम में न डालें। सुनिए मेरे साथ, यदि आप निकालें सबदेशक की किताब, उसका 3 अध्याय और 17वां पद पढ़िएगा। सबदेशक की किताब 3 अध्याय और 17वां पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय में और एक एक काम का समय है। एक एक विषय का और एक एक काम का समय, वो दोनों का न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित और मगन होना, लेकिन ध्यान रखना प्रभु तेरा न्याय करेगा, वो दोनों का न्याय करेगा। मेरे साथ निकाले गिनती किताब, उसका 15 अध्याय और कोई जन 40वां पद पढ़ेंगे, और कोई निकालेगा अय्यूब की किताब, उसका 31 अध्याय 7वां और 8वां पद पढ़ेंगे, और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। सुनिएगा, गिनती किताब उसका 15 अध्याय और उसका 40वां पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। 15 अध्याय और 40वां पद, जी हाँ, गिनती किताब उसका 15 अध्याय और 40वां पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित और मगन हो, लेकिन ध्यान रख प्रभु एक एक चीज का न्याय करेगा। परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उसका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित और मगन हो, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन ध्यान रख एक एक चीज का न्याय होगा। और प्रभु का कलाम लिखता है कि अपने आप को पवित्र करो, न्याय होगा। अगर न्याय में तुम अपवित्र ठहरे तो तुम्हें न्याय के सिंहासन से हटा दिया जाएगा, लेकिन लिखा तुम पवित्र ठहरो। जी आगे,
सुनिएगा आगे, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। जो तुम्हें मिस्र देश में से निकाल लाया हूँ। जी आगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। जी, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अपने आप को पवित्र करो हे जवान, अपने आप को पवित्र करो हे जवान, अपनी जान को जोखिम में ना फंसाओ। तुम्हारे लिए सबसे कीमती तुम्हारी जान है, और इस जान को तुम्हें किसी के हाथ में देने से पहले ये देख लेना है कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरी जान निकाल दे। और इसलिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपना हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया, और क्योंकि उसको मालूम था ये एक ऐसा हम सफर हमराही है जो हमारी जान लेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए अपनी जान दे देगा। ऐसा ईश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो आपकी जान की फिक्र करता है। आपकी नौकरी आपकी जान ले सकती होगी, हो सकता है आपका कारोबार आपकी जान ले ले, हो सकता है आपके बच्चे आपकी जान ले ले, हो सकता है आपका पड़ोसी आपकी जान ले ले, और यह भी हो सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो आपकी जान ले ले। कई बार लोग गाड़ी खरीद के लाते हैं और गाड़ी में बैठ के परिवार के साथ जाते हैं, गाड़ी ही उसकी जान ले लेती है। और कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं भाई तुम हमारी गाड़ी हमसे ना मांगो, लेकिन हमारी तुम जान ले लो। बहुत से बार हमने देखा है लोग एक दूसरे से पैसा मांगते हैं, कहते हैं देखो भाई पैसा तो तुम्हें दे नहीं पाएंगे, तुम चाहे तो जान ले लो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जान किसी ना किसी चीज में अटकी हुई है, और एक दिन वही उसी चीज से उसकी जान चली जाती है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको अगर अपनी जान को अटकाना है तो प्रभु यीशु मसीह में अटका लीजिए, वो जाएगी नहीं। लिखा है एक जीवन खत्म होगा और आप अनंत जीवन में प्रवेश कर लेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, बाइबल में लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 31 अध्याय 7वां और 8वां पद, और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। यहां पर कुछ इस तरीके लिखा, जी हां, अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय 7वां और 8वां पद। जी, अपनी जान को जोखिम में फंसाने से अच्छा है अपने जान को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो, यदि मेरे पांव मार्ग से बहक गए हों, और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरे पांव मार्ग से हट गए हों और मेरे आंखों देखी मैं काम को मैं चला हूं, आगे, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, जी हां, तो मैं बीज बोऊं और परंतु दूसरा खाए। मैं बीज बोऊंगा कोई दूसरा खाएगा। अगर मैं फिर से पढ़ दीजिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो, यदि मेरे पांव मार्ग से बहक गए हों, और मेरा अभी मन तक सही थे, अभी तक प्रभु की सेवकाई कर रहे थे, अगर पांव बहक गए हैं, अभी तक माँ बाप का हुक्म मान रहे थे, पांव बहक गए हैं, अभी तक बड़े बुजुर्गों की इज्जत कर रहे थे, पांव बहक गए हैं, अभी तक शराब नहीं पीते थे, पीने लगे, पांव बहक गए हैं, अभी तक झूठ नहीं बोलते थे, गाली नहीं देते थे, अब गाली देने लगे, पांव बहक गए हैं, चोरी करने लगे, पांव बहक गए हैं, गलत गलत काम कर गए हैं, पांव बहक गए हैं। सुनिए उसके आगे, यदि मेरे पांव बहक गए हों, और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो। मेरी आंखों की देखी चाल चलो। हाँ, कैसीनो जाएंगे, यहाँ अच्छा है, हाँ पब जाएंगे, यहाँ अच्छा है, हाँ यहाँ जाएंगे, मेलों में जाएंगे। अरे चर्च छोड़ो, चर्च कौन जाता है, आज चलेंगे मॉल घूम आएंगे, आज चलेंगे ठेकों में घूम आएंगे, आज चलेंगे बियर बार चलेंगे। मन आपको दूसरी जगह ले जा रहा है। आगे पढ़िए, जी हाँ। या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं, परंतु दूसरा खाए, परंतु दूसरा खाएगा। मैं जो बीज आप बोएंगे, जो भी काम करेंगे, वो दूसरा खाएगा। अगर आपका मन बहक गया है प्रभु से, मैंने बहुत से लोग को देखा है, मुझे प्रभु का संदेश देते देते आज 30 साल हो गया। मैंने बहुत से परिवारों को देखा, कुछ दिन तक तो सही चलते हैं और कुछ दिनों के बाद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मन बहक गया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि घर से निकलते हैं चर्च के लिए और फिर बीच में ही कहीं निकल जाते हैं। मैंने बहुत से लड़कों लड़कियों को देखा है कि संडे को मम्मी पापा से कहते तो हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन कहीं होटल में बैठ जाते हैं, कहीं और रास्तों पे चले जाते हैं। माँ बाप सोच रहे हैं बच्चे चर्च में गए हैं। एक पुराना गीत है, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। अब तो मैं देख रहा हूं लोग मिलने जा रहे हैं चर्च जाने के बहाने।
मन बहक गया है, क्या है? तुम सींचोगे, तुम डोसा खिलाओगे, तुम चाउमीन खिलाओगे, तुम सूट दिलाओगे, तुम मोबाइल में पैसा भरोगे, लेकिन दूसरे आएंगे, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, दूसरे आएंगे ले जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने मन के मुताबिक काम किया है प्रभु को छोड़कर। मैंने बहुत से लोगों को देखा, भैया क्या बताएं, दिल बड़ा दुखी है, हम शादी उसी से करना चाहते थे, इतना मेहनत करी, इतना किया, लेकिन शादी उसकी कहीं और लग गई। इसलिए लग गई कि तुमने मन तो प्रभु से लगाना था, तुमने उससे लगा लिया। भैया कार खरीदना चाह रहे थे, कार नहीं खरीद पाए, अभी तक कार नहीं खरीद पाए, साइकिल खरीद ली। तुम कार खरीदने के लिए मन लगाए थे। मैंने बहुत से लोग को देखा है कि अभी भाई ने बताया ना संडे के रोज कि मैं संडे को चर्च नहीं आता था, नहीं आ पाता था, मेरे काम नहीं बने। कैसे बनेंगे? आपका मन लगा है काम में। अगर आपका मन प्रभु में लग जाएगा तो काम अपने आप आपके बन जाएंगे, क्योंकि काम तो वो बनाता है, काम तो वो सफल करता है। मैंने बहुत से लोग को देखा है जिन्होंने संडे के रोज अपनी दुकान खोली है, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। मैंने बहुत से लोग को देखा है जिन्होंने संडे को ज्यादा पैसा कमाने के लिए कहीं काम किया है, उनके कारोबार बंद हो गए, उनके काम बंद हो गए। एक दिन सबत का दिन है, बाइबल में लिखा है, ना तू अपने गाय भेड़ बकरियों को चराने जाना और ना तू किसी काम को करना, उस दिन संपूर्ण मन से यहोवा का काम करना, वो तुझे सुखी रखेगा। काम सिर्फ संडे को लोगों के निकलते हैं, इसलिए आज काम नहीं बन रहे। तुम अपनी जान के दुश्मन हो, तुमने अपनी जान को जोखिम में लगा के रखा है। अगर तुमने प्रभु को छोड़ दिया है संडे के रोज, तो ये समझ लो कि आप अपने मन के हिसाब से चल रहे हो, और जो अपने मन के हिसाब से चलेगा उसका किया धरा कुछ भी होगा वो दूसरा खाएगा। सुनिए, मैं नहीं कह रहा, आगे लिखा, आगे पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, तो मैं बीज बोऊं वरन दूसरा खाए, दूसरा खाएगा, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए, मेरे खेत की उपज भी उखाड़ डाली जाएगी। आगे, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो, जी हाँ, तो मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं। घात में बैठा हूं, और बहुत कुछ लिखा है, घर जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका सही न्याय हो और आपकी जान बच जाए, तो वो एक ही काम है, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के समान, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। जब प्रभु आपको शिक्षा देगा तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, और जब शैतान शिक्षा देगा सब चीजें बेकार हो जाएंगी। इसलिए आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंदित और मग्न होना, लेकिन ध्यान रखना एक एक चीज का न्याय होगा। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon. Scan to send your generous offerings and donations on the given QR code. आप अपनी दान राशि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कैश, चेक, डीडी, NEFT के लिए आप द गुड शेपर्ड चर्च अकाउंट नंबर 6720202758 पे भेज सकते हैं। हमारा IFSC कोड है SBIN 0070606। UPI, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से भी आप अपनी दान राशि को हमारी संस्था को भेज सकते हैं।